गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग साइंस में फिजिक्स का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक सा चीज़, बहुत सारा चीज़ों को हम लोगों ने देखा था अभी। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक सा प्रकाश का जो नेचर था, ये सब चीज़। आइए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश में जो अवतल और उत्तल दर्पण है उसमें किस तरीके का जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक जो आज का हमारा पढ़ना है उसमें कुछ बेसिक चीज़ को हम लोग जानते हैं। इधर देखिए, अच्छे समझिए। हम लोग पढ़ते किरण आरेख, ध्यान से समझना है। किरण आरेख, किरण आरेख किस दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग किरण आरेख पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में। किरण आरेख अवतल दर्पण, देखिए ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मॉडल है अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? ये हो गया मुख अक्ष, ये इसका ध्रुव हो गया। तो अवतल दर्पण में कोई भी किरण जब मुख अक्ष के समानांतर आती है, अवतल दर्पण पे पड़ती है, तो वो कहाँ से जाती है? इसमें हम लोग देखे थे एक और चीज़ कि ये क्या था, यहाँ पर था, ये केंद्र था, और ये क्या था, एक फोकस था। तो जैसे समानांतर आएगी किरण, वो कैसे जाएगी? फोकस से होकर जाती है। ये हम लोग फर्स्ट बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा ध्यान में रखना है, ये सब कुछ आपको इसलिए बताया जा रहा है बेसिक चीज़, ताकि आपको रे डायग्राम बनाने में, रे डायग्राम सीख जाएंगे तो फिर आपको इमेज फॉर्मेशन में सहूलियत होगा। दूसरा देखिए, अब ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में दूसरा कंसेप्ट को समझिए। अवतल दर्पण के दूसरा कंसेप्ट को समझिए। ये मुख अक्ष है, ये वक्रता केंद्र मानते हैं, ये फोकस है। सेम इसी का रिवर्स कर दीजिए कि अगर कोई भी किरण फोकस से होकर अगर वो दर्पण पे आता हुआ लगे कि फोकस से होकर दर्पण से आ रही है, तो वो कैसे? मुख अक्ष के समानांतर होकर रिफ्लेक्ट कर जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आइए हम लोग और इसको अच्छे से देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। तीसरा बात हम लोग देखेंगे किरण आरेख में, तीसरा बात कि अगर कोई भी अवतल दर्पण में, अगर कोई भी अवतल दर्पण में, कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका मुख अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, इसका वक्रता केंद्र है और इसका फोकस है। अवतल दर्पण में कोई भी किरण अगर मुख अक्ष पे आए तो क्या होता है? वो जितना डिग्री एंगल से आपतित किरण मुख अक्ष के साथ किरण जितना कोण बनाएगी, उतना ही वो मुख अक्ष से परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। ये रिफ्लेक्शन के लॉ भी हालांकि फॉलो करता है। ये तीन बात ध्यान रखना है। वैसे ही हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी आइए समझ लेते हैं, साथ ही साथ उत्तल दर्पण के लिए भी समझ लेते हैं, ताकि हम लोग इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से समझें। उत्तल दर्पण का किरण आरेख, उत्तल दर्पण का किरण आरेख, ये सब किरण आरेख जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारा के सारा चीज़ आपको मिलेगा। ये सारा के सारा चीज़ आपको मिलेगा, ये प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण बन गया। ये हो गया मुख अक्ष, ये मुख अक्ष है। देखिए ये ऐसे कर्व है, तो इसका क्या होगा? ये होगा इसका वक्रता केंद्र। ठीक बीच में क्या होता है? फोकस होता है, जो हम लोगों ने देखा था पहले। अगर कोई भी किरण समतल दर्पण, अगर कोई भी किरण उत्तल दर्पण पे, उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आती है, तो कैसे चली जाती है? ये तो ऐसे चली जाएगी। लेकिन इसी को अगर पीछे की तरफ अगर खींचा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से होकर के गुजर रही है। कैसे गुजर रही है? वो फोकस से होकर के गुजर रही है, ऐसे होगा। ये उत्तल दर्पण के लिए क्या था? फर्स्ट बात था।
उत्तल दर्पण के लिए सेकंड देख लीजिए बात, सेकंड बात देखिए, ये एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के ये ध्रुव है, इसका ये क्या हो जाएगा, मुख अक्ष हो जाएगा, ये मुख अक्ष है, और ये इसका हम लोग मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, ये फोकस है। अब देखिए कोई भी किरण इस तरीके से आए, इस तरीके से आए जैसे लगे कि वो कहाँ पे आ रही है, मुख फोकस पे आ रही है, मुख फोकस पे आ रही है, जस्ट इसी का उल्टा, तो कैसे चली जाएगी, वो मुख अक्ष के समानांतर होकर के वापस चली जाएगी। तीसरा बात देखिए उत्तल दर्पण के लिए, तीसरा बात, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का ये मुख अक्ष हो गया, ये ध्रुव है इसका, इसका वक्रता केंद्र है, और ये फोकस है। अगर कोई भी किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव पे आएगी तो क्या होगा, जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से क्या हो जाएगी, जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से क्या होगी, वो वापस चली जाएगी, जितना डिग्री से आएगी उतना ही डिग्री से क्या होगी, वो वापस चली जाएगी। आप लोग अच्छे से स्केल रख के डायग्राम को बनाइएगा। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। अगर ये थीटा कोण को मेजरमेंट करने के लिए होता है, अगर ये 30 डिग्री से आएगी, जो इंसिडेंट रे हो, तो इंसिडेंट रे हो, कौन सा रे हो, इंसिडेंट रे हो, इंसिडेंट रे 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टर रे भी क्या होगा, रिफ्लेक्टर रे जो होगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ये दो बात था जिसको हम लोग को सीखना था, थोड़ा सा बेसिक चीज, तो बेसिक चीज को हम लोग को सीखना था। आइए अब हम लोग टॉपिक में देखते हैं, समझते हैं टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। ये हम लोग किरण आरेख देखे थे, किसका देखे थे, किरण आरेख देखे थे अवतल दर्पण का, किसका देखे थे, ये था अवतल दर्पण का, 3-3 करके हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का हम लोग देखे थे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग जो कुछ बातें हैं इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। गोलीय दर्पण का जो गोलीय दर्पण है, ये चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इस चीज को अच्छे से समझते हैं। अभी देखिए अब हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज, IMAGE, इमेज का बनना। कैसे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखिए, अच्छे से समझना है चीज़ों को। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कैसे। तो प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चाहिए, वस्तु चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि वस्तु का जगह, वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, पहले उसको समझिए ठीक से, वस्तु कहाँ रखेंगे, कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे। देखिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख अक्ष है, ये इसका क्या है, ये मुख अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख अक्ष है, ये क्या हो जाएगा, एक इसका क्या होगा, ये इसका वक्रता त्रिज्या के लिए वक्रता केंद्र है, ये क्या है, इसका ये फोकस है, ठीक है। अब देखिए समझना है अच्छे से हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखें, बहुत पहले। तो पहला केस क्या आएगा हमारे पास, पहला केस क्या आएगा, पहला केस आएगा जो बहुत इधर रखेंगे, अनंत दूरी पर रखेंगे, अनंत दूरी पर, कहाँ रखेंगे, अनंत दूरी पर रखेंगे, अनंत दूरी पर। ये हमारा कौन सा केस होगा, पहला केस होगा, पहला केस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अनंत दूरी पर, मतलब दर्पण से काफ़ी दूरी पर होगा, काफ़ी दूरी पर होगा। आइए और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग जो किसी भी वस्तु को जो डिनोट करेंगे, किससे नोट करेंगे,
वस्तु को किससे नोट करना है? ऐसे तीर के ऊपर निशान से, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको कैसे डिनोट करना है? तीर के निशान से उसको हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा इस वक्रता केंद्र के पीछे कहीं भी रखेंगे। दूसरा होगा वक्रता केंद्र के पीछे कहीं भी रखेंगे। तो दूसरा क्या रखेंगे? सबका नेचर अलग अलग पढ़ेंगे। वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र जिसको सी से नोट करते हैं, के पीछे, पीछे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, और होगा यहाँ भी रखेंगे तो वक्रता केंद्र के पीछे ही होगा। थोड़ा सा और आगे रखेंगे, क्या यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। तीसरा नंबर क्या होगा? तीसरा लिखेंगे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख के चेक करेंगे? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रख के चेक करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट हुआ, ये तीसरा केस। चौथा केस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। वक्रता केंद्र और किसके बीच में? फोकस के बीच में कहीं भी रखेंगे। चौथा नंबर क्या हो गया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और फोकस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब सी और एफ के बीच, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। पांचवा नंबर कहाँ रखेंगे? पांचवा नंबर होगा फोकस पर, किसके फोकस पर? अवतल दर्पण के फोकस पर। और छठा होगा, क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट को? छठा नंबर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच। क्या रखेंगे? फोकस, मुख फोकस, जिसको किससे नोट करते हैं? कैपिटल एफ से। और दर्पण के ध्रुव, जिसको किससे नोट करते हैं? पी, पोल से। उसके इन दोनों के बीच में रखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को तो रख ही नहीं पाएंगे, ध्रुव पर तो रख ही नहीं पाएंगे, कि ध्रुव क्या है? अवतल दर्पण एक बिंदु है, मतलब वो दर्पण के क्या हो जाएगा? अंदर में सेट कर जाएगा, इसलिए वहाँ रखेंगे। ये 6 के 6 जो चीज़ें हैं उसको हम लोग को पढ़ना है। और इसमें देखना है कि किस जगह पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। अनंत दूरी हो, चाहे वक्रता केंद्र के पीछे हो, चाहे वक्रता केंद्र पर हो, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, चाहे फोकस पर हो, चाहे वक्रता के फोकस और पोल के बीच में हो। 6 के 6 जो हम लोग देखेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे, तो इन सब में देखेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रतिबिंब की प्रकृति कहने का मतलब, नेचर ऑफ इमेज कहने का मतलब, इन सब में हम लोग चेक करेंगे कि आखिर अवतल दर्पण में कहाँ, जब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे ना अलग अलग जगह पर वस्तु को, एक ही ऑब्जेक्ट को, सपोज करिए कि हम इस पेन को रखते हैं, तो क्या होगा? इस पेन को अगर हम लोग रखते हैं ऐसे, इस पेन को रखें तो ये देखेंगे कि आखिर उल्टा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सब जगह एक ही नेचर का नहीं होगा, अलग अलग नेचर का होगा। 6 के 6 अलग अलग नेचर के होंगे, इसलिए क्या करना है हम लोग को? सबके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। कब? पहला केस, जब वस्तु अवतल दर्पण के, जब वस्तु कहाँ हो? अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर हो। कब हो? अनंत दूरी पर हो, तब कैसा होगा? चलिए अवतल दर्पण बनाइए, कोई घबराने की बात नहीं है। अवतल दर्पण बना लिए, अवतल दर्पण को पूरे अच्छे से कंप्लीट करिए। अवतल दर्पण अब क्या हो गया? कलाई कर दिए, अवतल दर्पण रेडी हो गया। ये इसका क्या हो गया? ये इसका हो गया फोकस हो गया, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। बहुत जब बताए थे हम कि बहुत दूर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उससे सनलाइट पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो दर्पण पे कैसे आएगा? चाहे हमारे आँख के पास कैसे आएगा? समानांतर रेखा बन के आएगा। कैसे बन के आएगा? समानांतर किरण के रूप में आएगा, समांतर किरण के रूप में आएगा। तो यहाँ से बहुत अनंत दूरी पर जो भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा, ऑब्जेक्ट से टकरा करके इस तरीके से आएगा। और हम लोग याद करिए केस नंबर फर्स्ट क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी किरण जब मुख अक्ष से, किसे? मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे आती है, मुख अक्ष के समानांतर दर्पण पे आती है, तो कहाँ से होकर जाती है वो?
फोकस से होकर चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। कहाँ से होकर जाती है? जहाँ से जाती है उसी को तो फोकस कहते हैं। या कहाँ से चली जाएगी? वो कहाँ से चली जाएगी? वो चली जाएगी फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। ये भी कैसे होकर चली जाएगी? ये नीचे से तो ऊपर की तरफ फोकस होकर जाएगी। अब कंपैरिजन करिए तो कि ये जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाला लाइन के एकदम ठीक वहीं पे तो ये फोकस है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बना, जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, कैसी होगी? प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, कैसा इमेज बना, इमेज कैसा बनेगा वो देखिए, इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों जो कट हुआ है, जो कट हुआ है, कट होना है मतलब वास्तविक इमेज का बनना, रे आपस में कट हुआ है, वास्तविक इमेज का बनना। उसके बाद क्या हुआ? ये मुख्य अक्ष से कोई गैपिंग नहीं है, तब मुख्य अक्ष पे ही है। मीन्स पहला क्या बना? बिंदु के आकार का। कितना भी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट हो, वो उसका कंपेरिजन करेंगे तो लगेगा कि उसे कंपेयर में क्या है? बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का, हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं बिंदु के आकार का। दूसरा देखिए, सीधा बना कि उल्टा? तो ऊपर वाला रे नीचे है, नीचे वाला रे क्या है? ऊपर है। तो कैसा बना? दूसरा क्या बना? उल्टा इमेज बनता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट समझिए, सबको अच्छे समझिए कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो सच में रे आपस में कटा है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कैसा इमेज बना है? वास्तविक इमेज बना है। कैसा इमेज बना है? इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या कहेंगे? रियल इमेज बना है। कैसा इमेज बना है? रियल इमेज बना है। और चौथा पॉइंट देखिए, ये इसका हो गया, ये बिंदु के आकार का हो गया, ये उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। और चौथा जो हो जाएगा इसका, देखिए चौथा हो जाएगा, एक होता है बिंदु के आकार का हो गया, कहाँ बना? बना कहाँ पे? तो कहेंगे फोकस पे बना। कैसा? दर्पण के क्या बना? फोकस, दर्पण के फोकस पर बना। यही चीज़ न्यूमेरिकल में अब आएगा, जब इसके लिए हम लोग साइन कार्टेशियन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। बिंदु के आकार का बना मतलब उससे कितना, वस्तु से कितना छोटा है, उसे कंपेरिजन में पढ़ेंगे, है ना। उल्टा है तो साइन प्लस माइनस का वो आएगा, उसमें चर्चा कर लेंगे हम लोग। वास्तविक इमेज है, फोकस है तो उसका फोकस दूरी कितना है दर्पण का, ऐसे कुछ करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, समझिए बढ़िया से। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जो भी हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? ये है दूसरा। सेकंड क्या है? सेकंड नंबर क्या है कि जब जो ऑब्जेक्ट हो, जब वस्तु जो हो, वस्तु को ए बी से लिखेंगे हम लोग, ए बी से लिखते हैं। जब वस्तु क्या हो? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, इसको सी से नोट करते हैं कि वक्रता केंद्र के पीछे हो। वक्रता केंद्र के क्या हो? पीछे हो। आइए देखते हैं इसको। वक्रता केंद्र के क्या हो? ये पीछे हो। ठीक है भाई, वक्रता केंद्र के पीछे हो। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। बना रहे हैं पहले सब में हमेशा डायग्राम बनाना है आप लोग को, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाना है, ध्यान से डायग्राम बनाना है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, और ये क्या हो गया? इसका ध्रुव हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको किससे नोट करना है? ए बी से नोट करना है। मान के चलिए कि हम ऐसे नोट कर दिए तीर के निशान से, और यहाँ पर ए लिख दिए, ऊपर क्या लिख दिए? बी लिख दिए। ए से बी जो है अवतल दर्पण का ऊंचाई है। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए इसका क्या होगा? ये किरण, एक किरण कैसे इस पर ऐसे आएगा, वो किरण क्या होगा? कैसे? क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा, तो क्या होगा? ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा फोकस से चला जाएगा। दूसरा किरण देख लीजिए, दूसरा किरण कैसे आएगा? दूसरा किरण है ना, दूसरा किरण हम कहीं से भी भेजे, वक्रता केंद्र से भेजे, फोकस से भेजे, कहीं से भी। मान लीजिए हम कहाँ से भेज देते? दूसरा किरण फोकस से भेजते हैं। फोकस से तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई भी किरण फोकस से होकर जाता है तो कैसे आएगा? वो वक्रता इसे मुख्य अक्ष के क्या होता है? समानांतर लौटेगा। मुख्य अक्ष क्या होगा? समानांतर लौटेगा। तो यहाँ पर जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? ऊपर वाला रे नीचे, नीचे वाला रे ऊपर हो गया। मीन्स क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या हो गया? ये उल्टा हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? इसका कहना ऊपर वाला रे क्या हो गया? नीचे, और नीचे वाला रे क्या हो गया? ऊपर। और इमेज को हम लोग डिसाइड करते हैं ए डैश और किससे? बी डैश से। ए डैश और बी डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश बी डैश से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ध्यान दिए, साफ से लिख दे रहे हैं, नोट्स बढ़िया से बनाए। ए डैश और बी डैश जहाँ लिखा हुआ मिले समझिए कि वो इमेज के बारे में बताया गया। अब देखिए इमेज का जो प्रकृति है वो कैसा होगा। इमेज का जो प्रकृति है, यहाँ पर प्रतिबिंब की जो प्रकृति देखे थे वो कैसा है, इस केस में कैसा है? प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर कैसे देखे थे, किस साइज का देखे थे, ये क्या है, ये बिंदु के आकार का है नहीं, लेकिन वस्तु से कैसा दिख रहा है, बढ़िया से डायग्राम बनाएंगे ऑटोमेटिक है, वस्तु से कैसे दिख रहा है, वस्तु से छोटा। जितना बड़ा वस्तु होगा उससे क्या आएगा, वस्तु से कैसा आएगा, छोटा आएगा। दूसरा बात क्या होगा, दूसरा बात कहाँ पे बन रहा है, तो कहाँ पे बन रहा है, देखिए एक दूसरा है, उल्टा है कि सीधा है, देखिए ये ऊपर है ये नीचे की तरफ है। दूसरा बात हो गया कि उल्टा है। तीसरा देखिए सीरियल वाइज जैसे इसमें लिखे वैसे भी लिखे, कोई ऊपर नीचे करके लिखने से भी कोई गलती नहीं होना है ना। वास्तविक इमेज, क्योंकि रे जो है आपस में क्या हुआ है, आपस में सच में कटा है, वास्तविक है। और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर कहाँ बना है, सी और एफ के बीच, 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 मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग दो देखें, हम लोग कितना देखना है, 6 देखना है। हम लोगों ने कितना देखा अभी, हम लोग अभी देखें इसको 2 देखें। ठीक है, 2 देखें हम लोग अभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर बात। तीसरा नंबर सबको अच्छे से नोट करना है, खुद में प्रैक्टिस करना है। जब वस्तु ये अवतल दर्पण का ही पढ़ रहे हैं, जब वस्तु, अब कहाँ तीसरा नंबर कहाँ था हम लोग का, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, चलिए वक्रता केंद्र पर हो। और हम लोग दूसरा साथ साथ लेकर के ही चलते हैं, ताकि दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, अच्छे समझ में आएगा। और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर जब वक्रता केंद्र से आगे बढ़ाएंगे, जब वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो कहाँ जाएगा, सी और एफ के बीच हो, सी और एफ, वक्रता केंद्र को सी से, एफ मतलब किससे, फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, सी और एफ के बीच हो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। ये देखिए, ये हो गया, साथे साथे बनाते चलना है, अच्छे से सीखना है, मन लगाकर पढ़ना है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसका ये मुख अक्ष हो गया, इसका ये मुख अक्ष हो गया। ठीक है, मुख अक्ष हो गया। आइए, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये कहीं न ऐसे गोल रहा होगा तो क्या है, वक्रता के अंदर सेंटर है, और क्या है, फोकस है। आप लोग डिवाइडर से बनाएंगे तो डिवाइडर का जो नुकीला पार्ट है वो हमेशा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, उसका डिस्टेंस बराबर होगा। हम थोड़ा अंदाज से बना रहे हैं, यहाँ पे हम अंदाज से बना रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं आपको, खुद से आप अच्छे से क्या करना है, आपको बनाना है। ठीक है, अब वस्तु को आप कहाँ रखिए, वस्तु है, वस्तु को कहाँ रखना है, इसमें रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। इसमें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। चलिए रख दिए। इसका नामकरण करना है। नामकरण क्या होता है, ए होता है और बी होता है। इसमें भी हम नामकरण कर देंगे, क्या हो गया, ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, वस्तु जैसी रखाएगा, प्रकाश जैसी इस पर पड़ेगा, क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होना शुरू। ये पहला जो होगा कैसे भेजना है, इसके पैरेलल में, मुख अक्ष के पैरेलल में जो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा फोकस से होकर के, ये फोकस से होकर चला जाएगा। इसमें भी पैरेलल भेजना है, पैरेलल भेजेंगे, कहाँ चला जाएगा, ये भी कैसे चला जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा किरण, चलिए दूसरा किरण हम लोग ले लेते हैं, दूसरा किरण ले लेते हैं ऐसे। दूसरा किरण कहाँ से भेजते हैं हम लोग, फोकस से भी भेज लेते हैं, फोकस से भेज लेंगे। दूसरा किरण कहाँ से भेजेंगे, दूसरा किरण कहाँ से भेजेंगे, फोकस से भेजेंगे। ठीक है, जैसे ही फोकस से आएगा, ये फोकस से आएगा तो कैसे, ये ऐसे होके जाएगा, ये ऐसे होके जाएगा। ये भी क्या होगा, ये इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, समानांतर होके चला जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होगा, समानांतर होके जाएगा। देखिए, एक सेकंड, डायग्राम अंदाज से बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि ध्यान से इसको समझिए। ये जो जाएगा, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा, ये समझिए। थोड़ा सा इसको हम और इनहांस करते हैं। ऐसे थोड़ा आप लोग स्केल रख के बनाइएगा, ठीक से स्केल रख के बनाइएगा, है ना। स्केल रख के बनाने से होगा, बढ़िया से बनेगा।
देखिए ये रे डायग्राम को ऐसे समझना है। ये कैसे होगा, ये इस तरीके से आएगा, ये दिखना चाहिए कि वक्रता केंद्र पर ही हो, अंदाज से बनाया जा रहा है ना, ये अंदाज से बनाया जा रहा है। ये थोड़ा इस ढंग से आएगा। ये लाइन को हमको क्या करना चाहिए, इस लाइन को हमको डिलीट करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, डिलीट। चलिए कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसको ये वक्रता केंद्र से कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ये ऐसे आके इस तरीके से हो कि लगे कि हाँ अब सही है, ये लगे कि हाँ ये ऐसे आया, ऐसे आया। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बी डैश, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ध्यान से मेजरमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए इसमें जो हो गया हमारे पास, इसमें जो लाइट का जो रे आएगा, कैसे आएगा, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। ये कैसे चला जाएगा, ये तो ऐसे चला जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है, ये जो पैरेलल आया था, ये कैसे जाएगा, ये फोकस से होकर के जाएगा। तो देखिए अब सही बना है, अब बिल्कुल सही बना है। ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, देखिए कहाँ बना, ऐसे ऐसे बना है। ये हमारा हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। एक बार इसको देख लेना है, सही नहीं बनने के चलते हम इसको बैक करके फिर से इसको सही किए हैं। तो इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी वो देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति समझिए, प्रतिबिंब की प्रकृति। जब आप लोग प्रोटेक्टर से और डिवाइडर की हेल्प से जब इसको बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल एकदम अब सही बनेगा। आप अपने से कोशिश करिएगा। किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए पहला चीज़ हम लोग क्या देखते थे, पहला चीज़ देखिए, 4 बात को लिखना है, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 बात। पहला बात देखिए, दोनों का देखिए। पहला ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो बनाए हम लोग, वो कहाँ पर सीधा बना के कैसा बनता है, तो देखिए इन दोनों में बनता है समान आकार का, वस्तु के बराबर। सीधे का ये वस्तु के बराबर। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा ये वाला वस्तु के बराबर बनेगा, ये लग रहा होगा। जैसे यहाँ पर जो होगा ना कि जितना ए बी का ऊंचाई होगा, वही ए डैश और बी डैश का ऊंचाई होगा वस्तु। और ये बनाने में आप स्केल से जब ऑटो बनाएंगे कॉपी पे अच्छे से रख करके, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लिया हुआ है, जो वक्रता केंद्र लिया हुआ है, अंदाज से लिया हुआ है। आप जब डिवाइडर से उसको जब बनाएंगे तो जो नुकीला पार्ट होगा वो उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं, उसको बनाना है, आपका सही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वस्तु के बराबर। इसमें देखिए तो ये वस्तु और इससे क्या होगा, पहला क्या बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा दिखेगा। समझ रहे हैं, जब किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से आगे ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका इमेज बड़ा होना शुरू हो गया। दूसरा नंबर बताइए कहाँ पर बनाए। अब ये तो हो गया, वस्तु के बराबर हो गया। उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग, वस्तु के बराबर। उसके बाद वास्तविक है, कैसा ये इमेज है, वास्तविक है। वास्तविक कहने का मतलब क्या है, सच में ये रे कटा है। इमेज कैसा है, इमेज ही कैसा है, इमेज वास्तविक है। तीसरा बात देखिए, तीसरा और चौथा बात। अब देखिए तो ये वस्तु के बराबर हो गया, ये वास्तविक हो गया और वास्तविक इमेज है। और दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखिए, कहाँ पे बना है, तो वक्रता केंद्र पे बना है। कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही बना है। ये कहाँ बना है, वक्रता केंद्र के आगे ऑब्जेक्ट को रखें, फोकस के बीच में तो बना है, वक्रता केंद्र के पीछे बना है। वक्रता केंद्र के क्या बना है, वक्रता केंद्र के क्या बना है, वक्रता केंद्र के पीछे बना है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिखते थे, वस्तु के बारे में लिख लिए, वास्तविक बना वो लिख लिए, है ना, मतलब सच में इमेज रे कटा है, वक्रता केंद्र पर बना है। और जो हम लोग नेक्स्ट क्या लिखते थे, नेक्स्ट लिखते हैं, उल्टा है कि सीधा है वो लिखते हैं। इमेज कैसा बना है, इमेज बना है कैसा, उल्टा बना है। इमेज कैसा बना हुआ है, इमेज बना हुआ है कैसा, उल्टा बना हुआ है। ऊपर वाला रे क्या है, नीचे है, और नीचे वाला रे क्या है,
ऊपर है, ऊपर वाला रे नीचे है और नीचे वाला रे क्या है, ऊपर है। इमेज कैसा बन रहा है, ये इमेज बन रहा है उल्टा इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको समझ के एक दो बार अच्छे से उसको देखना है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर से हम 4 देखे थे, 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर देखना है। और किसको देखना है, 5वां नंबर के बाद देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर देखेंगे, 6ठा नंबर देखेंगे। 5वां नंबर और 6ठा नंबर देखते हैं। 5वां और 6ठा नंबर क्या है, जब वस्तु जब क्या हो, जब वस्तु कहाँ पर, उसमें था हम लोग रखते हैं वक्ता के अंदर फोकस के बीच, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु दर्पण के कहाँ हो, फोकस पर हो, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर हो। इसमें आगे रखें तो क्या होगा, जब वस्तु, कोई भी वस्तु हो, जब वस्तु क्या हो, अवतल दर्पण के फोकस और कहाँ हो, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव जिसको P से डिनोट करते हैं, ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच हो। आइए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये भी क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का डिजाइन प्रॉपर करिए। इसमें कलई कर दिया गया, सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया मुगक्ष हो गया, ये हो गया इसका मुगक्ष हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव हो गया, ये है इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका क्या है, फोकस है ना, वक्रता केंद्र है और क्या है, फोकस है, फोकस है। ठीक है, आइए अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पर रखना है, इस पे रखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पे, फोकस पे रखें। इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और पोल के बीच में रखना है, फोकस और पोल के बीच में रख दिए। ये हो गया ए और ये हो गया बी। चलिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा, ये क्या होगा, जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगा, ये एक जो रे है वो तो ऐसे आएगा, मुख अक्ष के समानांतर जैसी आएगा। तो कहाँ से होकर चला जाएगा, ये फोकस से होकर के चला जाएगा, ये फोकस से होकर के चला जाएगा। ये भी सेम बात, मुख अक्ष के समानांतर आएगा, कहाँ से होकर चला जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरा जो रे है वो देखिए, दूसरा रे देखिए, दूसरा रे, ठीक है, सेकेंड रे को देखिए। जब ये पोल से भेजेंगे, ये पोल है, यहाँ पर पोल है, जब पोल से भेजेंगे लाइट का रे तो क्या होगा, ये जितना एंगल से आया उतना ही एंगल पर चला जाएगा, उतना ही एंगल पर चला जाएगा। तो ये कैसा रेखा बन गई, ये समानांतर किरण बन गया। कैसा बनेगा, दोनों जो है वो समानांतर किरण बन गया, समानांतर किरण। और समानांतर किरण कहीं भी समानांतर रेखा आपस में कटता है, नहीं कटता है, अनंत दूरी पे जाके कटेगा। कहाँ जाके कटेगा, अनंत दूरी पे जाके, अनंत दूरी पे जाके कटेगा। अब जहाँ पे कटेगा वहाँ पर तो इमेज बहुत बड़ा बनाएगा। इससे कंपेयर करेंगे, मुख अक्ष से जब कंपेयर करेंगे तो कैसा होगा, बहुत बड़ा इमेज। तो याद करिए, हम लोग पढ़ते पहला, जब अनंत दूरी पर जो ऑब्जेक्ट था वो बिंदु के आकार का बना था, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, अब बिंदु के आकार का था और कहाँ बना था, फोकस से बना था। लेकिन जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अनंत दूरी पर जाकर बनेगा और बहुत बड़ा इमेज बनेगा, विशालकाय जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति हम लोग देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति को देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब देखेंगे। फिर इसमें आइए, इसमें क्या कहानी है, इसमें भी फिर जैसी फोकस पे आएगा, ये क्या होता है, ये ऐसे होके जाएगा, जितना एंगल से बना था उतना ही एंगल से आएगा। जब इस रे को हम पीछे की तरफ जब हम बढ़ाएंगे, जब रे को हम, क्योंकि ये तो कटा नहीं, जब रे को हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो लगेगा कि अच्छा यहाँ कहीं कटा है। जब ये कटा है तब यहाँ इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज कैसा बनेगा वो देखिए। इसका इमेज कैसा बना, दर्पण के पीछे बन गया। कैसा बन गया, दर्पण के पीछे बन गया। तो इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा वो देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा वो देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा वो देखिए। ठीक है, आइए इसमें फर्स्ट नंबर क्या देखें, कहाँ पर इमेज बनेगा। सबसे पहले वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या होगा, कहाँ पे,
अनंत दूरी पे जाके, कहाँ पे, अनंत अनंत दूरी पर बनेगा। रे आपस में क्या होगा, जब कटेगा तभी बनेगा। तो कैसा होगा ये, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और चौथा नंबर क्या होगा, जब कटेगा तो ऊपर वाला रे नीचे, नीचे वाला रे ऊपर होगा, तो क्या बनेगा, उल्टा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये चारों नेचर को देखिए। आइए इसको अच्छे से समझिए। इसको पहला पहला कैसा बनेगा, पहला कैसा बना, कहाँ पे बन रहा है, तो कहेंगे दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है, अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा, क्या सच में रे आपस में कटा है, नहीं, रे तो आगे रिफ्लेक्ट हो गया ना। ये तो ऐसे चल रहा था, तिरछा था, तो हम इसको मिलाकर देखें कि अच्छा किसी बिंदु से होता हुआ ये निकल के आ रहा है ना, डाइवर्जिंग रे जैसा दिख रहा है, ये आभासी किरण जैसा दिख रहा है, पुंज जैसा दिख रहा है। तो ये कैसा हो गया बताइए, ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, इसको पर्दा पे हम लोग नहीं देख सकते, बाद बाकी जो वैसा रे जो वास्तविक होता है उसी को हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्या हो गया, कहाँ पे बना है, दर्पण के पीछे बन गया, काल्पनिक हो गया। साइज क्या है इसका, तो इसका साइज है वस्तु से बड़ा, जो भी लिखे वस्तु, वस्तु से कैसा बना, वस्तु से क्या बना, वस्तु से बड़ा बना। और चौथा क्या लिखते हैं, वस्तु से बड़ा बना। चौथा क्या लिखते हैं, दर्पण के पीछे हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया, काल्पनिक हो गया। और ये उल्टा नहीं है, कैसा बना है, सीधा बना है। कैसा बना है, सीधा बना है, सीधा बना है। कैसा बना है ये बना है सीधा। इमेज कैसा बना है, सीधा, इरेक्ट इमेज बना है, सीधा बना है। ये था प्रतिबिंब की प्रकृति अवतल दर्पण का। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसका पढ़ेंगे हम लोग, अवतल दर्पण के बाद हम लोग किसका पढ़ लेंगे, अवतल दर्पण के बाद हम लोग उत्तल दर्पण के लिए आइए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िए। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से बने, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपको, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी। प्रतिबिंब की प्रकृति, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए समझिए, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे वो देखिए। ये क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका क्या हो गया, फोकस हो, क्योंकि ये कर्व इस तरफ से मुड़ा हुआ है। तो एक तो रखेंगे हम बहुत दूरी, अनंत दूरी पर। एक तो हो गया हमारा, एक तो क्या हो गया, एक हो गया अनंत दूरी पर, अनंत अनंत दूरी पर, पहला केस, पहला केस। और दूसरा केस क्या हो सकता है, कहीं भी रखेंगे तो ये मेजरमेंट तो पीछे, अब ये कोई भी आदमी आईना के पीछे जाके थोड़ी ना उसके दर्पण के बारे में देख सकते, इमेज के बारे में देख सकते हैं। आप आईना के पीछे जाके खड़ा हो जाएंगे तो आपको दर्पण दिखेगा, आपका इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इस तरफ नहीं रखेंगे, इस तरफ रखेंगे तो क्या, अनंत दूरी पर। दूसरा क्या कंडीशन, कहीं भी रख देंगे, कहीं भी इसके अवतल दर्पण के, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, मतलब दर्पण के सामने तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन कैसे, थोड़ा नज़दीक में, थोड़ा क्या हुआ, नज़दीक में। आइए था बहुत दूर पे, ये भी दर्पण के सामने जो क्या है, बहुत ही दूरी पे है, बहुत ही क्या है, दूरी पे है। बात समझ में आ रहा है अच्छे से। तो चलिए चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर केस, पहला नंबर केस। जब 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 वस्तु दर्पण के, दर्पण से अनंत दूरी पर हो, दर्पण से अनंत दूरी, अनंत दूरी, दर्पण से अनंत दूरी पर हो, है ना, दर्पण से अनंत दूरी पर हो। ठीक है भाई, ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव हो गया। अब अनंत दूरी पर जैसे होगा तो उससे जो रे आएगा, जो किरण आएगा वो कैसे आएगा, समानांतर होकर के आएगा। कैसे आएगा, समानांतर होकर के आएगा, समानांतर होकर के आएगा, समानांतर होकर आएगा, है ना। और ये क्या हो गया इसका, इसमें ये है वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, ये फोकस, वक्रता केंद्र, और क्या है, ये फोकस है। अब ये जो होगा रे क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये कैसे चला जाएगा, ये तो ऊपर ऐसे है ना उठा हुआ, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये कैसा होगा, ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। इसको जब पीछे की तरफ ले जाके मिलाया गया, पीछे की तरफ जब ले जाके मिलाया गया तो लगा कि कहाँ पे है, ये फोकस पे, कहाँ पे, फोकस से होकर ये दोनों रे आपस में निकल रहे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी हो गई, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लेते हैं।
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हो गया वो देख लीजिए। इसमें भी 4 बात लिखेंगे, 4 बात लिखेंगे। पहला बात कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस पर के बाद दूसरा देखिए किस आकार का है, तो बिंदु के आकार का है। पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का है। और तीसरा देखिए, तीसरा बात ये बिंदु के आकार का है। अब ये क्या रे आपस में कटा है, रे आपस में कटा है नहीं, किरण आपस में नहीं कटा है, तो कैसे कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको कहेंगे काल्पनिक, कहेंगे काल्पनिक कहेंगे। और जो चौथा है काल्पनिक, उसके बाद इसको कहेंगे आभासी, वास्तविक नहीं है। इस काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये देखिए ऊपर का रे ऊपर ही रह गया, नीचे का रे नीचे ही रह गया, तो कैसा इमेज बनाइए, कैसा इमेज बनाइए, सीधा इमेज बना। कैसा इमेज बनाइए, सीधा इमेज बना। चलिए आइए हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें दो हम लोग सीखे है ना, इसमें हम कितना देख रहे थे, 2 देख रहे थे। तो इसमें दूसरा वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड क्या है वो देखिए कि जब वस्तु कहाँ हो, सेकेंड हो जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु दर्पण के सामने हो, जब वस्तु दर्पण के नज़दीक हो, लिख लीजिए, दर्पण के नज़दीक हो। ये सेकेंड केस, जब वस्तु दर्पण के क्या हो, वस्तु दर्पण के नज़दीक हो। अब ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बनाना है इसको, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका प्रधान अक्ष कह लीजिए, मुख्य अक्ष कह लीजिए, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, और ये क्या हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव हो गया। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख दिए, या ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम रख दिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज बन जाएगा। इमेज कैसा बनेगा वो ध्यान से देखिए। एक जो आएगा वक्रता केंद्र के ये मुख्य अक्ष के समानांतर, वो तो ऐसे चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। देखने से लगेगा कि कहाँ से होकर जा रहा है, ये कहाँ से होकर जा रहा है, फोकस होकर जा रहा है। दूसरा किरण वो उसको भेजिए पोल से भेजेंगे। ये भी क्या होगा, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से चला जाएगा। इसको भी बैक ले जाइए। ये आपस में क्या होगा, इस जगह पे, इस पॉइंट पे क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, कट गया। इस पॉइंट पे आपस में कट गया। ऊपर वाला रे ऊपर ही है, नीचे वाला रे नीचे ही है। इसको नोट करेंगे किससे, ए डैश से, और किसे नोट करेंगे, बी डैश से नोट करेंगे। अब इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति देख लीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति देख लीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला बात देख लीजिए, पहला बात, अब कहाँ बना, तो ये देखिए, ये कहेंगे हम ध्रुव P और F के बीच, P और जगह कहाँ बना, P और F मतलब फोकस के बीच, P और F फोकस, F के बीच, P और F के बीच। दूसरा देख लीजिए, दूसरा ये वस्तु से कैसा दिख रहा है, वस्तु से अच्छे से इमेज बनाइएगा तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो वैसा दिखेगा, बन जाएगा ऑटोमेटिक। वस्तु से कैसा बना, वस्तु से बना छोटा बना है, वस्तु से क्या बना, छोटा बना है। इसी में न्यूमेरिकल पढ़ना है कि वस्तु से छोटा तो आधा साइज का बना, या 1/3 बना, या 2/3 बना, ये न्यूमेरिकल हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या है, तो उल्टा बना कि सीधा बना, तो ये सीधा बना हुआ है। कैसा इमेज बना है, ये इमेज है सीधा इमेज बना हुआ है। और चौथा देख लीजिए, चौथा देखते हैं क्या बना है, काल्पनिक इमेज है। रे आपस में नहीं कटा है, इसलिए इस इमेज को क्या कहेंगे, इस इमेज को क्या कहेंगे, काल्पनिक इमेज है। कैसा है, काल्पनिक कह दीजिए, काल्पनिक या इसी को कहते हैं आभासी, इसी को क्या कहते हैं, आभासी। इसको पर्दा पे हम लोग नहीं देख सकते। तो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब को हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या किए, अच्छे से सीखे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ सिखाया जाता है, चिन्ह परिपाटी।
चिन्ह परिपाटी, उन जो जितना बॉक्स था उसको अच्छे से जो बनाया गया, जो प्रतिबिंब की प्रकृति उसको क्या करना है, वो अच्छे से सारा चीज़ को देखना है। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में एक चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ संकेत है यू, ठीक है, एक संकेत है भी, एक संकेत है एफ, यही तो 3 दूरी है। उसके बाद है एच, ठीक है, एच है। ये जो 4 बात है उसको ध्यान में रखना है। देखिए यू क्या है, यू है ध्रुव से, यू क्या है, ध्रुव से, किसके ध्रुव से, दर्पण में ना ध्रुव होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, जितना भी दूरी लेना है वो ध्रुव से, ध्रुव से वस्तु की दूरी, हमेशा कोई भी दूरी मापना है, किससे मापना है, ध्रुव से मापना है। भी क्या है, भी है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से किसका दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये ध्रुव से। और ये एफ क्या है, ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस, मुख फोकस, कैपिटल वाला एफ की दूरी, ध्रुव से एफ की दूरी। और ये एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ध्यान से रहे, वस्तु की ऊंचाई। और वस्तु की ऊंचाई को इस एच को कभी कभी क्या लिखते हैं, एच ओ, या फिर H1 से भी डिनोट करते हैं, HO या H1 से भी डिनोट करते हैं। HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे वस्तु के ऊंचाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, इसलिए HO। एक और बात आएगा आपको, एक और, इसको H लिखें तो एक होता है H डैश, चाहे इसी को कह देंगे HI, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब। और ये H2, ये क्या हो गया, ये क्या मेजरमेंट है कि वस्तु की नहीं, प्रतिबिंब की, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एकदम नोट में ध्यान देके बात रखना है कि सारा के सारा, सारे दूरी है ना, दूरी को हमेशा ध्रुव से मापना है। कहाँ से मापना है, ध्रुव से मेजर मापना है। कहाँ से मापना है, ध्रुव से उसका दूरी मापना है, ध्रुव से, ध्यान रहे, ध्रुव से मापना है। ध्रुव मीन्स पोल, पी से जिसको डिनोट करते हैं उससे नापना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको समझिए, चिन्ह परिपाटी क्या कहता है। चिन्ह परिपाटी कहता है कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, मतलब उसी से सारा दूरी को मापेंगे। मतलब दर्पण के सभी दूरियां कहाँ से मापना है, पी से, पोल से मापना है। निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को एक अक्ष लिया जाता है। ये जो दर्पण का जो एक अक्ष है इसको क्या मानते हैं, एक एक्स अक्ष, इसको क्या मानते हैं हम लोग, एक्स अक्ष मानते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष मानते हैं। तो एक एक्स अक्ष जब मानेंगे तो क्या होगा, इधर वाला, देखिए ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, एक लाइन हम पतला सा खींच के आपको कोशिश समझा रहे हैं, कोशिश किया, हमारा काम ये समझाना। ये हो जाएगा -x, ये क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर दर्पण है। तो इधर वाला ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन ध्रुव है। तो ये पोर्शन जितना होगा क्या होगा, प्लस में लिखाएगा, ये पोर्शन क्या लिखाएगा, माइनस में लिखाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी इसके ऊपर लिखाएगा, जो भी हाइट इसके ऊपर होगा, इधर होगा चाहे इधर होगा, सब क्या होता है, प्लस होता है। और इसके नीचे का जो भी हाइट होगा वो क्या होगा, इसके नीचे का जो भी हाइट होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। इसके नीचे का जो भी हाइट होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। इसके नीचे का सारा के सारा क्या हाइट होगा, माइनस में होगा। अब ये क्या दिया हुआ है, ये ध्रुव है, ये पोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये पोल है, समझिए अच्छे से, ये पोल है। अब ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो इधर से जब हम इधर चलेंगे, उल्टा चलेंगे, समझिए उल्टा चलेंगे, और आप कोई भी ऑब्जेक्ट का जो किरण कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो जैसे ही पोल से हम उल्टा चले, जैसे ही पोल से क्या करें, उल्टा चले, उसका जो साइन ले लेना है, किस में लेना है, माइनस में लेना है। उल्टा हो साइन किस में लेना है, माइनस में लेना है। और इसी के डायरेक्शन में जैसे ही चले तो क्या साइन लेना है, प्लस लेना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपका सारा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
सारा के सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप एक बात को बताइए, हम लोग अभी जितना जो इमेज फॉर्मेशन को जो हम पढ़े हैं, इमेज फॉर्मेशन जितना ही पढ़े उसमें यू का वैल्यू देख लीजिए। तो सब में क्या है, सब में इस तरफ ऑब्जेक्ट को रखे हैं, सब में किधर रखे हैं, उस तरफ ऑब्जेक्ट को रखे हैं, उस तरफ ऑब्जेक्ट को रखे हैं, नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, सब में ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस तरफ रखे हैं। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन में जो ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा, ऑब्जेक्ट का प्लस में लिखाएगा कि माइनस में लिखाएगा। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सबके सब में क्या होगा, सबके सब में जो हम लोग यू का वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि हम लोग दर्पण के हमेशा किस तरफ रखे हैं, बाईं तरफ रखे हैं ऑब्जेक्ट को। समझने के देखिए, अब देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए यहाँ पर जो भी था, अवतल दर्पण में हम लोग देखे थे कि कुछ ऐसा जो बना था इमेज वो इस तरफ बना था नीचे, और कुछ क्या बना था, एक जो बना था वो ऊपर की तरफ बना था। तो इधर वाला जो बनेगा वो प्लस में हो जाएगा, इधर वाला जो बनेगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में। मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से माइनस में भी होगा और किस में होगा, प्लस में भी होगा, प्लस में भी होगा, दोनों होगा, ध्यान देना। लेकिन उत्तल दर्पण में, किस कौन सा दर्पण में, उत्तल में अगर रखा जाए तो इसका तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। और इसका क्या होगा वैल्यू, इसका क्या होगा वैल्यू बताइए, इसका क्या होगा, इसका इमेज हमेशा कहाँ बना था बताइए, दर्पण के उस तरफ, इस तरफ बना था हमेशा, जो ऐसे लिखे थे इस तरफ बना था, दोनों केस में इस तरफ बना था। इसलिए इसके केस में क्या होगा, भी का दूरी हमेशा, वस्तु के जो दूरी होगा वो हमेशा दर्पण से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो 50 सेंटीमीटर प्लस में लिखना है। इसमें को तो देखना है कि इमेज जो बना है वो बाईं तरफ बना या दाईं तरफ बना, ठीक है, क्योंकि 5वां नंबर केस जो हो जाता है, 6ठा नंबर जो केस हो जाता है वो दर्पण, अवतल दर्पण के दाईं तरफ बनता है, दर्पण के पार करके बनता है उस तरफ, दर्पण के पीछे, इसलिए उसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अब वस्तु के फोकस दूरी, वस्तु की फोकस दूरी बताइए, इसका फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑलवेज इसका फोकस दूरी ऐसे चले तो ऐसे ना माप होगा, यही ना माप होगा हमेशा। लेकिन इसका जो होगा, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा, जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसमें ये सी है और ये एफ है, तो ये पोल से कैसे चलेंगे, पोल से इस तरफ चलेंगे, तो ये पोजीशन प्लस है, ये पोजीशन क्या है, माइनस है, तो इसका क्या होगा, दर्पण क्या आएगा हमारा, प्लस में रहेगा। फोकस दूरी के क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं कि जिसका फोकस दूरी प्लस में दिया हुआ है वो उत्तल दर्पण है, जिसका फोकस दूरी माइनस में दिया हुआ वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये किसके लिए लिख रहे हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं, अवतल के लिए लिख रहे हैं, अवतल के लिख रहे हैं, समझना अच्छे से, ये समझ में आएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज दोनों के लिए क्या करिए, दोनों के लिए क्या लिखना है, दोनों के लिए प्लस लिखना है। क्यों लिखना है प्लस, क्यों लिखना है प्लस, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसके ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम, हमेशा ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इसलिए प्लस होगा। अब ध्यान देना है ये कि इसका क्या होगा, इस केस में देखिए, इस केस में जो प्रतिबिंब बना था, इस केस में प्लस वाला भी था और क्या था, माइनस वाला भी था, माइनस वाला भी था, प्लस वाला भी था और क्या था, माइनस वाला भी था। अभी स्लाइड को पीछे करके दिखाएंगे। और इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, इस केस में हमेशा जो दर्पण बना था वो क्या, प्लस वाला ही, हमेशा क्या था, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई थी वो प्लस वाला ही। आइए स्लाइड से इसको मैच कराइए, देखिए इसमें हमेशा क्या बना, ऐसे प्लस बना, ये दूरी भी क्या था, प्लस, यही ना दूरी भी कहलाएगा, यही दूरी भी कहलाएगा, यही वाला दूरी भी कहलाएगा। ये अनंत दूरी पर जब होगा तो ऐसे करके जब मेजरमेंट करेंगे, जो जहाँ से मिलेगा वही दूरी से मापेंगे पोल से, वो भी कहलाएगा, ठीक है, भी कहलाएगा, ठीक है। आइए देखिए, इसमें हम लोग देखिए ये दूरी क्या कहलाएगा, यही दूरी भी कहलाता है, यही दूरी क्या कहलाएगा, भी, ध्रुव से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी को कहलाएगा। अवतल दर्पण में हम लोग देखे थे, ये उत्तल दर्पण का है। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में ये केस देखिए, ये केस देखिए, ये कैसा आया था, ये कैसा था, ये उल्टा बन रहा था और इसी तरफ ना था, तो ये जो दूरी बनेगा, ये जो दूरी होगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होगा, जो इसको भी से डिनोट करते हैं वो माइनस में होगा। और ये इधर बना है, ऊपर प्लस तो नीचे क्या है, माइनस, तो ये इसका जो एच डैश कह लीजिए, चाहे H2 कह लीजिए, चाहे HI कह लीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा। इसमें वैल्यू क्या होगा, किसमें होगा, निगेटिव में होगा। बात समझ में आ रहा है। तो वैसे ही करके इस सारे चीज़ों को हम लोग को एक एक करके चीज़ों को देखना है ताकि न्यूमेरिकल हमारा क्या हो, अच्छे से बने। तो ये ढांचा समझ में आया होगा। मतलब यहाँ पर है कि उत्तल दर्पण में बताया गया कि उत्तल दर्पण में सभी दूरियाँ दर्पण के सामने होती है।
यू का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा। फोकस दूरी भी क्या होगा, निगेटिव में होगा। प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, निगेटिव में होगा, है ना। और प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है यदि प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, तब भी किस क्या आता है, क्या आता है, निगेटिव आता है। हम लोग थ्योरी वाला जो पोर्शन पढ़े थे उसमें जब हम लोग मिलाएंगे तब हम लोग को वो चीज़ अच्छे से मिलेगा। अब बताया गया उत्तल दर्पण के कंडीशन को, बताया गया उत्तल दर्पण का कंडीशन को। तो उत्तल दर्पण में हम लोग ऑलरेडी देखे थे, ये उत्तल दर्पण में हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि ये जो है ये हो गया पोल इसका। अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, वस्तु लिए, ए से बी लिए, ये इसका फोकस दूरी है और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो दूरी है पोल से हम ऐसे मापेंगे, ऐसे, तो ये यू है, तो उल्टा चले ना, क्योंकि इंसिडेंट रे जो होगा, आपतित किरण जो होगा इस दिशा में होगा, आपतित किरण, तो इसलिए क्या होगा, उल्टा चले, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट जो बना था, आप ध्यान दीजिए, एक बना था फोकस पे बना था और एक बना था फोकस और पोल के बीच में, तो दोनों के दोनों दूरी, चाहे ये दूरी हो चाहे ये दूरी हो, जिसको भी कहेंगे, तो ध्रुव से कैसा, ये आपतित किरण का ये डायरेक्शन है, तो ऐसे न चले, तो भी का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव में होगा। ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं ऐसे, तो जो h का वैल्यू होगा, h कह लीजिए, चाहे इसको HO कह लीजिए, चाहे H1 कह लीजिए, ये सब के सब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। और इसमें भी तो देखे थे, जो छोटा बना था चाहे ऊपर बना था, ये भी केस क्या है, ये ऊपर ही तो बन रहा था जब पॉइंट था, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यू भी, और अच्छा इसमें एफ का वैल्यू देखिए, एफ का वैल्यू, ये भी दूरी तो ऐसे ही चल के मापेंगे, ये भी क्या होगा, एफ का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एफ का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों ने सीखा कि वस्तु की दूरी जो है यू क्या हो गया, निगेटिव होगा, बाद बाकी क्या होगा, फोकस दूरी भी धनात्मक होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो धनात्मक होगा। वस्तु या बिंब का जो गोलीय दर्पण पर जो बना हुआ है वो क्या, उसको यू का, गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने रखी वस्तु और इसके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव और बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी क्या होता है वो देखिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के बीच, ध्रुव क्या है, दर्पण के ध्रुव और जब दर्पण के कैसा जो ध्रुव है, पोल है और ये जो मुख्य जो फोकस है, इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ से नोट करते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आया। और इसके लिए हम लोग के पास क्या है, एक मिरर फार्मूला है, क्या है, एक मिरर फार्मूला है, जिसको हम लोग अच्छे से हम लोग को सीखना है, आप लोग को याद रखना है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है, एक बटा ऑब्जेक्ट का ध्रुव से ऑब्जेक्ट की दूरी प्लस एक बटा जो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों बराबर होगा एक बटा फोकस दूरी के, एक बटा किसके दूरी के, फोकस दूरी के। और हम लोग हमेशा देखे थे कि वक्रता केंद्र वहाँ जो है, ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी ये ठीक बीच में है, तो ये और ये दूरी बराबर हुआ। तो इसको P से C को क्या लिखे थे हम लोग, P से C को हम लोग रेडियस मानते, रेडियस। और P से F को क्या माने थे, P से कैपिटल F को क्या माने थे, स्मॉल एफ मानते हैं, क्या मानते हैं, स्मॉल एफ। जब ये दूरी सेम ही है तो क्या लिख देंगे, जो पी सी इक्वल टू क्या है, आर है, तो आर इक्वल टू पी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, पी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी से सी, मतलब पी से एफ आप प्लस फिर लिखेंगे एफ से सी लिखेंगे। अब पी से एफ ई भी दूरी सेम और ई भी दूरी सेम, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, रेडियस लिखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f, आर इक्वल टू क्या हो गया, 2f हो गया। क्या लिखेंगे, f इक्वल टू क्या लिखेंगे, r/2। कहने का मतलब क्या होता है कि फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या के आधा होगा। तो इसी को दूसरे भाषा में कहिए तो वक्रता त्रिज्या हमेशा होगा, वो क्या होगा, फोकस दूरी के क्या होगा, फोकस दूरी के दुगना होगा, फोकस दूरी क्या होगा, दुगना होगा। बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। ये न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में इसको अच्छे से चलना है। यहाँ पर स्मॉल एफ लिखना है, स्मॉल एफ लिखना है, ठीक है। चलिए स्मॉल एफ लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक बात आता है आवर्धन, क्या टॉपिक आता है, आवर्धन, उसको भी देख लीजिए, न्यूमेरिकल का पार्ट आवर्धन। इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन है ना। ये अनुपात है, किसका अनुपात है,
ये अनुपात है। आवर्धन किसका होता है? जैसे मैग्निफिकेशन को, इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे? स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो फार्मूला होता है m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, है ना। जैसे इसको ऐसे फार्मूला लिखते हैं, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन कंपैरिजन एक तरह से कि जो वस्तु का ऊंचाई था और जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई बना है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आवर्धन इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, आवर्धन को किसे नोट करेंगे? स्मॉल m से नोट करेंगे, स्मॉल m से नोट करेंगे, आवर्धन को स्मॉल m से नोट करेंगे। चलिए इसको नोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में वस्तु की ऊंचाई, अपॉन में क्या लिखेंगे? वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई ना मेन ऊंचाई है, उसी से कंपेयर किए कि प्रतिबिंब का ऊंचाई कैसा है। आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट करेंगे और प्रतिबिंब का ऊंचाई को क्या लिखते हैं हम लोग? h डैश अपॉन h। अगर हम लोग प्रतिबिंब के ऊंचाई को लिख दिए h2 तो h2 अपॉन h1, तब वस्तु की ऊंचाई को h1 से लिखेंगे। चाहे अगर लिख देंगे hi से नोट करेंगे इमेज, i फॉर इमेज, तो इसको क्या लिखेंगे? ho। यहाँ पर i मतलब क्या है? i है इमेज के लिए लिखते हैं, image, इमेज। हिंदी क्या होता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हिंदी होता है इसका प्रतिबिंब। और जो ओ लिखते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, OBJECT, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है बिंब। बिंब कहिए चाहे क्या कहिए, वस्तु कहिए, बिंब कहिए चाहे वस्तु कहिए, ये होता है। और एक मैग्निफिकेशन के लिए और भी एक फार्मूला होता है, माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू, ये भी माइनस भी बटा यू। और ये दोनों फार्मूला को आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। माइनस कहने का मतलब क्या हो गया कि माइनस, और क्या लिखेंगे? ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी कहाँ से नापना है? ध्रुव से नापना है। अब बटा में किसके? तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से माइनस का साइन देख क्या लिखना है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब बटा में क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी, क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी। और ये भी दूरी कहाँ से होगा? ध्रुव से ही होगा। ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, हमारा दोनों के दोनों स्लाइड। ये फार्मूला और ये फार्मूला बात समझ में आया? ये वाला फार्मूला और वो तीन फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए अच्छे से हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से क्या करना है आप लोग को? बढ़िया से रिवीजन करते चलना है, बढ़िया से क्या करना है? रिवीजन करते चलना है, ठीक है। तो हम लोग जो ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पर वीडियोस मिलेंगे आपके। क्या लिखा है? ग्लोबल स्टडीज़, ग्लोबल STUDIES, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। उसको क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में क्या करिए? शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो उसमें कमेंट करिए, बताइए। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल बता दे रहे हैं, है ना। इस पर आपको क्या करना है? कोई भी समझने के लिए हो, कंपटीशन बैच भी हमारा तुरंत लॉन्च हो रहा है, इस पर आप क्या करिए? हाँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना हो आप पे शेयर करिए। ग्लोबल स्टडीज़ हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको हम गाइड करते हैं। इसका मकसद है एकेडमी टू जॉब, मतलब इतना अच्छे से आपको पढ़ाएंगे अभी एकेडमिक सेशन में 10th और 12th में, ताकि जॉब के समय आपको हैंडल करते चले, बताते चले तो वो आप बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। और हम लोग अभी एक टीम है जिसमें हम लोग अभी 2 लोग मिलकर गाइड कर रहे हैं, और भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत जल्द जुड़ेंगे। एप्लीकेशन आप ग्लोबल स्टडीज़ का है, बहुत जल्दी आपको ये डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट www.globalstudies.live और यूट्यूब चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव करके है। तो थैंक यू सो मच क्लास, मज़े से आप लोग क्या करिए? मज़े से आप लोग पढ़ते रहिए और थोड़ा हम लोग को चैनल पे हम लोग को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, अगले क्लास से मिलेंगे। तब तक प्रकाश के जो अपवर्तन है इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन,
रिफ्रैक्शन मतलब लाइट क्या करेगा, अब तक लाइट पर जो था वो किसी दर्पण से था वो पार नहीं कर रहा था, बाउंसिंग बैक हो रहा था, अब लाइट करेगा पार करेगा। जैसे प्रिज्म वगैरह का एग्जांपल देखते हैं, कांच से पार करता है, पानी से पार करता है, बर्फ़ से पार करता है, डायमंड से पार करता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग मज़े से ये हर एक चीज़ को क्या करिए, तब तक रिवीजन करिए बढ़िया से, और उसके न्यूमेरिकल को लेकर के भी आएंगे, आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़िए आप लोग। थैंक यू सो मच।